subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम बात करते हैं सामान्य गणित की। सामान्य गणित, पिछले वीडियो में हमने सामान्य गणित में बहुत सारी संख्याओं के बारे में विस्तारित विचार किया था। वो संख्याएं थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। जिस व्यक्ति ने वो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये संख्याएं बैक टू बैक समझ में आ सके। और अब हम बात करने जा रहे हैं अगले पार्ट के, जिसमें हम सहभाज्य संख्या, शून्य क्या होता है, संपूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि कोई आप नया विद्यार्थी है या कोई नया शख्स है जो संख्याओं के बारे में समझना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य विद्यार्थी को या अन्य व्यक्ति को शेयर अवश्य करें, ताकि उसको भी लाभ मिल सके। तो चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य की। शून्य क्या होता है? शून्य एक जीरो है। आखिर शून्य की खोज किसने करी? शून्य क्या क्या करता है? किसके साथ गुणा होगा तो क्या करेगा? जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट नामक व्यक्ति ने शून्य की खोज करी। शून्य की खोज करने के बाद जब संख्या 1 से 9 तक थी, तो संख्याओं को अब लाखों करोड़ों तक बनाया जा सकता है, क्योंकि शून्य की खोज करने के बाद एक नया अंक 10 बन गया। 10 के बाद 100 और 1000 तक संख्याएं बनाई गई। लेकिन इसके बाद बात करते हैं शून्य को अगर किसी संख्या के साथ जोड़ दिया जाए। हाँ भाई, जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? किसी संख्या को शून्य के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जैसे 0 में x जोड़ेंगे या x में 0 जोड़ेंगे तो आंसर तो एक ही आने वाला है भाई, x ही आएगा, क्योंकि संख्या वापस वही आने वाली है। शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ो, वापस वही संख्या आने वाली है। लेकिन शून्य बहुत खराब आदमी है। शून्य को गुणा कर दीजिए, शून्य को गुणा कर दीजिए जी, उस संख्या को शून्य कर देगा। हाँ, अगर किसी के साथ शून्य को गुणा कर दिया जाए ना, तो वह उसको ही शून्य कर देगा। दूसरी बात, शून्य में यदि किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो वह संख्या शून्य हो जाती है, अर्थात 0 हो जाती है। किसी भी संख्या का भाग दो आप, उसका आंसर सिर्फ 0 आने वाला है। लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देकर देखो, अनंत आएगा। कितना? अनंत आएगा। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि 0 में 0 का भाग दिया जाए तो आंसर क्या होगा। बहुत से विद्यार्थियों को ये बात पता नहीं कि 0 में 0 का भाग देंगे तो सिर्फ अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित क्यों? इसका कोई न तो मान है न इसका कोई अर्थ, सीधा अपरिभाषित। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की। क्या होती है सहअभाज्य संख्या? दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित न हो। दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित न हो, जैसे कि 6 और 5 लेते हैं। 5 का भाग 6 में नहीं जाएगा और 6 का भाग 5 में नहीं जाएगा, अर्थात दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या। दूसरी बात, 7 और 3 को लेते हैं, दोनों ही सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है। ऐसे न जाने कितनी संख्या हैं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होगी, वे दो संख्या क्या कहलाती? सहअभाज्य संख्या कहलाती। ठीक, अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। क्या होती है संपूर्ण संख्या? जो संपूर्ण हो, अर्थात वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर। जैसे मैं लेता हूँ 6 एक संख्या है, इसके अगर गुणनखंड किए जाए 1 गुणा 2 गुणा 3, ये गुणनखंड होते हैं। इनके अलावा कोई गुणनखंड 6 का नहीं होगा। 1 गुणा 2 गुणा 3, यदि इन सब गुणनखंडों को जोड़ दिया जाए 1 + 2 + 3, तो आंसर 6 आएगा। सिंपल। मतलब वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वह एक प्रकार से क्या है? संपूर्ण संख्या है। ठीक। अगली बात, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बहुत से प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब है किसी संख्या में यदि हम भाग देते हैं तो वो भाग कहाँ तक जाता है। जैसे 3 में 2 का भाग दिया तो 1.5 कुछ आएगा, 1.5 आएगा।
अब इसका दशमलव जो प्रसार है, मतलब दशमलव के बाद का जो प्रसार है वह रुक जाता है, पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वह रुक जाता है, तो वह शांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या शांत हो गया, मतलब भाग जाना बंद हो गया, तो शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यदि भाग जाता ही रहे, भाग जाता ही रहे, 1 में 7 का भाग देते, 1 में 7 का भाग देने पर 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौको 28, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.14, डॉट डॉट डॉट, भाग जाता ही रहेगा। ये भाग नहीं रुक रहा, मतलब अशांत, दशमलव के बाद संख्याएं आती ही जा रही हैं, अर्थात अशांत दशमलव प्रसार होगा। तीसरी बात, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको देखो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है? यदि मैं किसी संख्या में भाग तो दूं, लेकिन भाग के बाद जो आंसर आएगा वो बार बार पुनरावृत्ति करता रहेगा, यानी कि आवृत्ति होती रहेगी। जैसे कि 1 में 3 का भाग देने पर 0.3333 आता ही रहेगा, सिंपल आता ही रहेगा, अर्थात 0.3 ऊपर बार बार अगर संख्याएं आती जा रही हैं तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या वे संख्या जो वास्तविक न हो, वे संख्या जो वास्तविक न हो। वास्तविक संख्याएं थी हमारे पास, सभी पूर्णांक थे, -2, -1, अंडर रूट की कुछ संख्या। लेकिन काल्पनिक कौन सी संख्या आ गई भाई? काल्पनिक वो संख्या है, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर अगर मैं माइनस का संख्या लिख दूं तो काल्पनिक संख्या होगी, सिंपल सी बात। लेकिन अंडर रूट के अंदर में अंडर रूट 14 एक काल्पनिक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि यह एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो है ही सही, लेकिन इसका मान वास्तविक आएगा। दूसरी बात, अंडर रूट -14 ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट के अंदर -1, माइनस आने का अर्थ है ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है अंडर रूट के अंदर -1, इसका अर्थ क्या होगा? आयोटा, जिसे हम इंग्लिश में आई लिखते हैं। इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या है आयोटा, ये काल्पनिक संख्या है एक प्रकार से। और आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1, इसका मान कितना? अंडर रूट -1। इसके बाद काल्पनिक संख्याओं के अन्य उदाहरण भी देख लो, a प्लस आयोटा b, ये भी एक प्रकार से काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा बहुत सी संख्या है जो काल्पनिक संख्या होगी। ठीक,